जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं और वो पूरे के पूरे मैथ के क्वेश्चन लेके आए। तो एसएससी जीडी और गुजरात पुलिस में आने वाले जो क्वेश्चन है मैथ के क्वेश्चन, और मैथ में भी हम सब्जेक्ट लेके आए हैं क्षेत्रमति, जिसके अंदर कर्ण और विकर्ण के फॉर्मूले लगते हैं, वो लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास से। 1 नंबर, एक आयतन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यदि उसका विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो आयतन की चौड़ाई क्या होगी। तो इसका अंदर नॉर्मल सा जो फॉर्मूला है उसका अंदर वो उसमें ध्यान रखना है आपने, जो सूत्र उसका आयतन की लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि इसका फार्मूला क्या है। अभी हमने ज्ञात क्या करना है, आयतन की विकर्ण बराबर स्क्वायर। लंबाई कितनी आ गई इसकी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस चौड़ाई इसके अंदर है नहीं, तो चौड़ाई हमारे को ज्ञात करनी है। इसके अंदर कि चौड़ाई ज्ञात करनी है, और इसका विकर्ण कितना है, बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हमको अगर ये ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले को लेके जाएंगे, तो 16 को हमने गुणा कर देंगे, 16 इंटू 16, 16 को स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 256, 256 प्लस, तो चौड़ाई अगर ज्ञात करनी है हमारे को, और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा तो बराबर 400। अब इसके अंदर इसको अगर साइड में लेके जाएंगे क्वेश्चन मार्क के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 400 माइनस 256, ये आ गया। अगर इसका कितना हो जाएगा अपना 256 का 144, 144। अब 144 को अगर डिवाइड कर देंगे कर्ण स्क्वायर के जो फॉर्मूले से, तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर। अब देखना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर कहां दे रखा है, ए में दे रखा है, तो ये पहले का राइट आंसर अपना ए हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का दुगना है, यानी जो पहला वर्ग दे रखा था उसका दुगना है। तो वर्ग का विकर्ण कितना है, वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर। अब आ गया उसकी कि पहले वर्ग की दुगना, पहले वर्ग का दुगना हो गया, पहला वर्ग हो गया तो इसमें कितना आ जाएगा 2। अगर 2 आ गया तो उसकी भुजाएं कितनी हो जाएगी, इसकी जो भुजा 2
14 सेंटीमीटर। अगर 2 और 14 सेंटीमीटर हो जाता है तो इसकी जो भुजा है, पूरी भुजा इसकी 14/2 सेंटीमीटर हो गया। अभी 14/2 का सेंटीमीटर कहां आ रहा है? 14/2 सेंटीमीटर। तो 14/2 सेंटीमीटर राइट आंसर आ रहा है अपना बी का। राइट आंसर बी आ रहा है। तो हमारा दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब भी एक क्वेश्चन दे रखा है 3 नंबर। एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है यदि विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? इसकी क्या चौड़ाई पूछी गई है, इसकी चौड़ाई क्या होगी? अब सबसे पहले इसको क्वेश्चन को हमें साइड में ले लेते हैं पूरा को। इसकी आयत की लंबाई क्या है? चौबीस सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई कितनी है? 26 सेंटीमीटर। और इसका जो फॉर्मूला लगता है, तो फॉर्मूला तो जो कर्ण वाला जो फॉर्मूला है प्लस वाला वही लगता है। कौन सा? विकर्ण स्क्वायर लंबाई प्लस स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर, ये लगता है। अब हमारे को ये अगर ज्ञात करनी है तो उसको साइड में ले जाएंगे और यहां पर इसको माइनस में कर देंगे। इसका कितना आ जाएगा? 24 और ये कितने हैं? 26। स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा इसका? अगर 26 का स्क्वायर करने से 676 माइनस 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 576। अब हमारा अंतर कितना रह गया है? 100 का। और ये जो पाई लगा रखा है हमारे, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब उसकी क्या है? आयतन की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। अब 10 सेंटीमीटर अपने क्या लिखा है क्वेश्चन में? बी में लिखा है। अब आ गया ये किसी आयतन की लंबाई तथा चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। किसी आयतन की लंबाई तथा चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन का क्षेत्रफल क्या करो? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा फार्मूला लग जाता है, ठीक है नहीं? अगर किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि 16 इंटू 12 बराबर, अगर इसको गुणा करेंगे तो 192 सेंटीमीटर। अब 192 सेंटीमीटर हमारा डी ऑप्शन में आ रखा है। डी में दे रखा है हमने, ये दे रखा है। तो ये वो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल तरीके में। अगर आपने कर्ण का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, कर्ण का लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर,
अगर हमारा विकर्ण करना है तो यही चीज सेम आएगी, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई। लेकिन इसके अंदर ये जो चौड़ाई है या फिर लंबाई है वो हमको ज्ञात करनी है, और ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो विकर्ण दिया गया है, ये यहाँ पर अगर जिसमें संख्या यहाँ की भी दे रखी थी, विकर्ण की चौड़ाई क्या होगी, तो उसी अनुसार इसको हल करना है और इसको माइनस कर दिया जाएगा। अगर इसको विकर्ण को यहां पर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। ये संख्या ये हमारे को ज्ञात करनी होगी या फिर ये ज्ञात करनी होगी, तो दोनों में से क्या ले जाएंगे, माइनस ले जाएंगे। ये मैथ के वो क्वेश्चन थे, कौन से, साइड में देखो लिखा हुआ है, क्षेत्रफल, विकर्ण, चौड़ाई, लंबाई और कर्ण के फॉर्मूले से। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको एसएससी जीडी कोई भी, अगर आप मैथ के सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो तो मैथ के अंदर भी यही पूछे जाएंगे। जो मैथ के टीचर हैं उनके अगर सिलेबस आ रहा है तो उसके अंदर भी यही पूछे जाएंगे। तलाटी मंत्री वाला अगर उनका रिटन एग्जाम हो रहा है तो उसके अंदर भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।